अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 10 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस रिएक्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लेज़ी लोडिंग कर सकते हैं कंपोनेंट्स की। मतलब कंपोनेंट्स को जब तक वो रेंडर नहीं हो जाते उस वक्त तक हम उनको अपने मेन कंपोनेंट पे जहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। उसकी जगह पर कोई और अल्टरनेट टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले कराएंगे। जैसे अक्सर आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा कि इमेजेस वगैरह जब लोड हो रही होती हैं तो आपको एक लोडिंग आइकन, या वेबसाइट जब लोड हो रही होती है तो एक लोडिंग आइकन नज़र आता है कि जब तक वो साइट कंप्लीटली लोड नहीं हो जाती तब तक वो लोडर आइकन जो है वो चलता रहता है। इसको कहा जाता है लेज़ी लोडिंग। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लेज़ी लोडिंग देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट जेएस के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैं रिएक्ट CLI को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप का लेटेस्ट वर्जन जो कि 2.1.1 है वो इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप माइनस माइनस वर्जन अगर लिखता हूँ तो ये देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त 2.1.1 वर्जन इंस्टॉल है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास भी यही वर्जन इंस्टॉल हो या आपका जो वर्जन है वो लेज़ी लोडिंग को सपोर्ट करता हो। आई थिंक 16 वर्जन जो है वो तमाम इसको सपोर्ट करते हैं लेज़ी लोडिंग को। एनीवेज, आप इस फंक्शन को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर काम ना करे तो आपको अपना रिएक्ट CLI का वर्जन अपग्रेड करना होगा। तो इस क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज़ करते हुए मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है रिएक्ट डैश कॉन्टेक्स्ट के नाम से, रिएक्ट डैश कॉन्टेक्स्ट के नाम से ये मैंने एक CLI क्रिएट की हुई है और ये हमारे पास इसका डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है और ये इसकी रिएक्ट CLI 2 की डिफ़ॉल्ट आउटपुट है। तो अब हम यहाँ पर एक इमेज को लोड कराएंगे यहाँ पर लर्न रिएक्ट से नीचे और वो इमेज लेज़ी लोडिंग के थ्रू लोड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर, एक वेबसाइट है प्लेस होल्डर इमेजेस के नाम से हमारे पास एक वेबसाइट है placeholder.com। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस वगैरह मिल जाते हैं। तो इसको लिखने का तरीका जो है क्वाइट सिंपल है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप IMG टैग के साथ उसकी विड्थ बता देंगे और वो स्क्वायर में उतने साइज़ का जो इमेज है वो लोड हो जाएगा। इसके अलावा आप डिफरेंट साइजेस को यहाँ पर फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं, उनके बैकग्राउंड कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और उसके बाद उसमें कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें उसने ये बैनर एक लोड किया है जिसमें उसने विजिट हु इज़ दिस होस्टिंग website.com। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं इसी इमेज को यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। तो अगर आपको रिएक्ट CLI यूज़ करना नहीं आता तो इस पर मैंने एक क्रैश कोर्स कंप्लीट किया है, रिएक्ट CLI क्रैश कोर्स। आप वो देख लीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको उसका लिंक ऊपर टॉप राइट साइड पर मिल जाएगा जिसमें मैंने रिएक्ट CLI की इंस्टॉलेशन वगैरह सारा एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ image.js के नाम से। और यहाँ पर मैंने स्निपेट तो खैर इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन खैर मैं बगैर स्निपेट के इसको क्लास को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट को और उसके बाद कंपोनेंट को फ्रॉम रिएक्ट। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास क्रिएट करनी होगी। तो क्लास का नाम दे देते हैं इमेज। तो एक्सटेंड्स जो है वो कंपोनेंट से होगी। तो ये हमारे पास, फिर इसके अंदर हमारे पास एक रेंडर का मेथड है जो कि रिटर्न करता है कुछ वैल्यूज़ को और इस वैल्यू में हम सिंपली रिटर्न कराएंगे IMG src इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट में, यहाँ पर मैं विजिट परफेक्ट वेब solutions.info लिख देता हूँ और फिर इसके बाद इसमें एक आल्ट टैग दे देते हैं नॉट फाउंड का, कि अगर इमेज नहीं फाउंड होता तो वो उस पर एरर दे देगा। तो इसके बाद हमने इस
को एक्सपोर्ट करना है, सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इमेज कर देंगे हम। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है ये अब एक्सपोर्ट के काबिल हो गया, हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली लिखें अगर इंपोर्ट और इमेज फ्रॉम ./image एंड इट विल वर्क फाइन। यहाँ पर हम हेडर में इस जगह पर, या हम हेडर के बिल्कुल इस इमेज सोर्स की जगह पर, बल्कि इस इमेज सोर्स से ऊपर मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये हमारे पास इमेज जो है वो लोड हो गया है। तो इसको आप साइज़ वगैरह चेंज करना चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पर आप 1000 दे सकते हैं और 190 दे दें, तो ये आपका इमेज कुछ इस किस्म का लोड होगा। इट इज़ वर्किंग फाइन बट इट इज़ नॉट लोडिंग लेजी लोडिंग, इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। अभी हमने लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया इस पर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस कंपोनेंट को लेजी लोड के तरीके से लोड करना होगा। उसका तरीका ये है कि हम इसको एक वेरिएबल में सेव करेंगे कॉन्स्ट इमेज के साथ, और उसके बाद रिएक्ट का फीचर है लेजी, उसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करना होता है और उस फंक्शन के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे ./इमेज को। इस तरीके से हम इमेज को इंपोर्ट करेंगे। अब जब हम इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिलेगा कि रिएक्ट कंपोनेंट सस्पेंडेड व्हाइल रेंडरिंग बट नो फॉल बैक UI वाज स्पेसिफाइड। मतलब ये लोड हो रहा है इमेज, ये वाला हमारा जो कंपोनेंट है ये लोड हो गया है, लेकिन ये अभी तक लोड नहीं हुआ ये वाला इमेज वाला। तो आपने इसका फॉल बैक भी स्पेसिफाई नहीं किया। तो वो कहता है कि जब आप यूज़ करें तो इसके लिए आपको एक कंपोनेंट यूज़ करना होता है सस्पेंस के नाम से। तो यहाँ पर जो मैंने ऐड किया हुआ है कंपोनेंट कॉमा सस्पेंस, इस सस्पेंस पैकेज को हम यूज़ करेंगे, या मार्कअप या आप एलिमेंट कह सकते हैं। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से यूज़ करेंगे सस्पेंस, और फिर इस सस्पेंस कंपोनेंट या इस टैग के अंदर हम इसको रखेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी है फॉल बैक। फॉल बैक के अंदर हम यहाँ पर जो भी हम रेंडर करना चाहें, जो भी कंपोनेंट रेंडर करना चाहें, वो फॉल बैक के अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सपोज लिख देते हैं div लोडिंग। तो ये जो लोडिंग टेक्स्ट है ये तब तक शो होगा जब तक ये इमेज लोड नहीं हो जाता। तो उसने यही एरर दिया था कि हमें ये सस्पेंस एलिमेंट को यूज़ करना है। अब हमारा एरर ख़त्म हो चुका होगा और हमारी इमेज जो है वो लोड हो चुकी है। तो जैसे मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए आपको एक लोडिंग विद 3 डॉट नज़र आता होगा। तो ये बेसिकली जो लोडिंग है ये यहीं से शो हो रही है, इस इमेज से, इस टेक्स्ट। आप इसके अंदर फर्दर एक लोडर आइकन लगा सकते हैं। जैसे मैं इसी इमेज को यूज़ कर लेता हूँ एज ए लोडर, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब इसको जब हम रीलोड करेंगे तो ये इमेज भी इस जगह पे पहले लोड होगा और उसके बाद ये फ़ौरन इमेज लोड हो जाता है। तो थोड़ा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो इस वजह से आपको जस्ट एक ग्लिम्प्स नज़र आता होगा इसका इमेज का, तो साथ ही वो इमेज जो है वो लोड हो जाता है। तो बेसिकली ये है हमारे पास रिएक्ट JS के अंदर लेजी लोडिंग। तो रिएक्ट डॉट लेजी मेथड की मदद से मेक श्योर कीजिए कि इसके अंदर हम जब फंक्शन के अंदर यहाँ इंपोर्ट करते हैं तो एक ही इंपोर्ट को यूज़ करना है। अगर हम मल्टीपल इंपोर्ट्स करना चाह रहे हैं तो हमें मल्टीपल कॉन्स्ट वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे, जिस तरीके से हम मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।